गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर डिफरेंट डेफिनेशन हमने देखी थी पर्सनालिटी की, जिसके अंदर बताया गया था कि पर्सनालिटी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से क्या किया था, डिफाइन किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी है। देखो, पर्सनालिटी क्या चीज़ है। पर्सनालिटी अपने आप में कोई एक वन कैरेक्टर नहीं है। पर्सनालिटी को अगर हमें मेज़र करना है किसी की पर्सनालिटी को, तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज है, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ डायमेंशंस हैं। ठीक है, कुछ मापदंड है जहाँ पर हम उनको देखकर ही किसी आदमी की पर्सनालिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर ये दे रखा है कि पर्सनालिटी इज़ अ कंप्लीट यूनिट in itself, but the unit of personality is made up of various dimensions or aspects. These dimensions of personality are mutually integrated with each other very closely, but each dimension has its own area of operation. पर्सनालिटी को बोल रहा है कि पर्सनालिटी को हम एक पर्टिकुलर डायमेंशन से जो है मेज़र नहीं कर सकते। पर्सनालिटी के लिए वेरियस डायमेंशंस है जिनको इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और हर डायमेंशन का अपना खुद का एक इम्पोर्टेंट रोल है। द एस्पेक्ट और डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी यूनाइटेडली मेक्स द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स. In fact, personality is the collective as well as integrated image of various dimensions such as physical dimension, mental dimension, social dimension, and emotional dimension. In fact, personality cannot be disintegrated. Personality को हम बोल सकते हैं कि एक यूनिक या अलग से या एक डायमेंशन के अंदर नहीं बता सकते। कहने का मतलब इसका ये है। Now, various dimensions of personality are just divided into compartment only for the sake of convenience. पर्सनालिटी को समझने के लिए हमने उसके अलग अलग डायमेंशंस को डिस्कस किया है। ठीक है, these dimensions are interrelated and no dimension can be properly understood without the reference of other dimensions. ठीक है, सारे डायमेंशंस जो हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी मेजरमेंट हैं पर्सनालिटी को मेज़र करने के, वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक डायमेंशन जो है वो अपने आप में अलग ही रोल प्ले करता है। उस डायमेंशन से जो है जुड़ा हुआ दूसरा डायमेंशन भी उसके साथ क्या होगा, जुड़ा होगा। फर्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं, फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी. इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. काफ़ी सुना होगा इस डायलॉग का आपने, कि किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी पर्सन का जो इम्प्रेशन होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, वही लास्ट इम्प्रेशन होता है। किसी भी इंसान को, ये तो हमें भी पता है, किसी भी इंसान को जब हम पहली बार मिलते हैं तो उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ता है, वही इम्प्रेशन जो है हमारे हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, उसका वही इम्प्रेशन हमेशा हमेशा के लिए बना रह जाता है। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है किसी भी इंसान का। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट फिजिकल डायमेंशन इज़ रिलेटेड टू गुड फिजिक. फिजिकल डायमेंशन की अगर बात करें तो किसी भी इंसान की हम फिजिकल या फिजिक की बात करते हैं, या उसकी जो आउटर अपीयरेंस है या उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में की लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक्चुअली में वो इंसान दिखता कैसा है, उसकी फिजिक्स कैसी है। गुड फिजिक होनी चाहिए, गुड अपीयरेंस होना चाहिए, गुड हेल्थ। ठीक है, यूजुअली ऑल द इंडिविजुअल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पर्सनल हु हैव गुड हाइट, वेल प्रपोर्शनेट बॉडी वेट, अच्छा खासा बॉडी वेट हो उसका, हाइट उसकी अच्छी हो, गुड पोस्चर। ठीक है, बॉडी का पोस्चर जो है, बॉडी की बनावट जो है वो अच्छी हो, और स्टडी बॉडी मतलब तगड़ा उसका बॉडी जो है तगड़ी हो, एंड ब्राइट फेस, और फेस उसका क्या हो, चमकदार हो। तो इस तरह का जो ट्रेट्स हैं, इस तरह के जो अगर करेक्टर हैं किसी पर्सनालिटी के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर, तो उसकी पर्सनालिटी जो है ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करती है। ठीक है, दीज ट्रेट्स क्रिएट ए गुड इंप्रेशन ऑन द व्यूअर्स। इन कॉन्ट्रेरी एन अगली शॉर्ट सेचर का मतलब छोटी काटे की बात कर रहा है, ड्वार्फ वीक डज नॉट गिव इम्प्रेशंस एट अ लीस्ट इन द बिगनिंग. तो सिंपल सी बात है कि एक अगली सा पर्सन है, छोटा सा पर्सन है, उसके सामने खड़ा एक पतला, एक लंबा सा बढ़िया दबंग तगड़ा सा आदमी खड़ा है, जिसका फेस भी काफ़ी अच्छा है,
तो उसकी पर्सनालिटी जो है हमें ज़्यादा याद रहेगी कंपेरिजन टू द वो जो उसके सामने जो ड्वार्फ है उसकी कंपेरिजन में। द इनर क्वालिटी डू नॉट मैटर इन बिगिनिंग। समझ में आया चीज़? तो सबसे पहले जो इम्प्रेशन पड़ता है इंसान की फिजिक का पड़ता है, मतलब फिजिकल डायमेंशन का पड़ता है कि एक्चुअली में जो इंसान है वो किस तरह का है। अरे भाई तुम्हारे तुम्हारे जैसे हमारा एग्जांपल ले लेता है। जैसे कोई नया टीचर आया तुम्हें पढ़ाने, ठीक है, वो मतलब ऐसा टीचर आया कि बिल्कुल छोटा सा है और काला सा है, तो ठीक है, चाहे उसमें नॉलेज बहुत सारी भरी हो, लेकिन आप पहली बार में क्या करोगे, उसको उसकी शक्ल के बेसिस पे उसको पहचानोगे कि भाई क्या पता है कि मतलब बुद्धू सी शक्ल सा टीचर लग रहा है तो क्या पढ़ाएगा ये। समझ में आ रहा है? और एक टीचर आता है काफ़ी लंबा चौड़ा सा, बॉडी है उसकी और फेस कट बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तो उससे आप पहले इंप्रेस होंगे, चाहे उसके अंदर है नॉलेज है या नहीं है। समझ में आ रहा है? ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये यहाँ की बात नहीं है, हर जगह की ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इसने यही चीज़ बोली है कि इनर क्वालिटी को तो हम बाद में देखते हैं, पहले जो अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस है, जो बाहर से दिख रहा है, उसको हम पहले मेज़र करते हैं, पहले उसको देखते हैं। इनफैक्ट physics is a foundation of personality which has the beginning effect on the viewers. It is also said that a sound mind exists in sound body. ये भी क्या कहा जाता है कि जो स्वस्थ दिमाग जो है, स्वस्थ बॉडी के अंदर स्वस्थ दिमाग का क्या होता है, निवास होता है, ऐसा बोला जाता है। साउंड माइंड का मतलब स्वस्थ दिमाग। However, the physical structure of individuals related to the heredity of the individual, but certain traits of one personality are improved in proper environment. देखो जनरली तो कहीं मोस्ट ऑफ जगह ये देखा जाता है कि हेरिडेटरी जो है, फिजिक्स जो है किसी भी बंदे की वो हेरिडेटरी होती है, उसके पेरेंट्स कैसे थे उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी हेरिडेटरी देखी जाती है। फिर भी हम कुछ ऐसे भी हमारे पास ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंप्रूव फिजिक अपीयरेंस, हेल्थ, पोस्चर एंड ग्लो ऑन द फेस इन ऑफ एन इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है? तो आपने इंडस्ट्री में भी ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे, आपने जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको आपने स्टार्टिंग में देखा होगा और अब देख रहे होंगे, तो अब और पहले में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो गया है। ठीक है, कि बंदा जो है अपनी पर्सनालिटी को जो है वो निखार सकता है अगर वो कुछ, जैसे ये बोल रहा है, जैसे बैलेंस डाइट की बात करें या फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें, तो इनके थ्रू वो जो है अपनी पर्सनालिटी को अच्छी कर सकता है। ठीक है, दो बंदे हैं जिनका फेस कट, एक का फेस कट काफ़ी अच्छा है, एक का फेस कट इतना एवरेज है, इतना अच्छा नहीं है, कलर भी उसका ब्लैक, मतलब ज़्यादा फेयर नहीं है, लेकिन जो अच्छी फेस कट वाला बंदा है उसकी बिल्कुल बॉडी बिल्कुल पतला सा सुगड़ा सा, हड्डियाँ निकली हुई है उसके। ठीक है, टी शर्ट भी पहन रखा है तो उसने वो मज़े नहीं आ रहे, उसमें कपड़े पहनने में उसको मज़े नहीं आ रहा, फेस उसका अच्छा है। लेकिन वो जो बंदा है जो एवरेज है, जिसकी कलर भी इतना मतलब अच्छा नहीं है, कलर भी इतना फेयर नहीं है, लेकिन उसने उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, मतलब बॉडी अच्छी है उसकी, और जब उसने कपड़े पहन रखे हैं तो कपड़ों में उसकी फिजिक्स काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो हम किसे प्रीफर करेंगे? जिसकी पर्सनालिटी अच्छी है, जिसकी बॉडी अच्छी है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर हो सकता है कि हम हेरिडिटरी, हमारी पर्सनालिटी हेरिडिटरी तरीके से सही ना हो, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं हमारी पर्सनालिटी को। कहने का मतलब ये है। ठीक है, मेंटल डायमेंशन नेक्स्ट दे रखा है, मेंटल डायमेंशन। Mental dimension is another and very significant dimension of personality. Mental dimension is related to the mental and intellectual strength and ability. ठीक है, mental dimension is too vital to be ignored. The real identification of personality lies in mental dimension. पर्सनालिटी को अगर रियल पर्सनालिटी देखनी है किसी की, तो वो होता है उसका मेंटल डायमेंशन की अगर बात करें, तो वो अगर मेज़र करें तो पर्सनालिटी का सबसे मेन पार्ट होता है ये। Nobody can contribute to the society until and unless one is mentally sound and has acquired ample knowledge.
ठीक है, अगर किसी के पास किसी बंदे के पास नॉलेज नहीं है या फिर उसका दिमाग जो है स्वस्थ नहीं है, तो वो सोसाइटी में क्या पार्टिसिपेट कर पाएगा, सोसाइटी को क्या दे पाएगा। क्योंकि जो इंसान जिसके पास जो मेंटली अच्छा है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, ठीक है, वो इंसान जो है सोसाइटी के लिए भी अच्छा होता है और लोग उसको जो है अलग नज़र से देखते हैं। ये चीज़ हम समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तुम लोगों में भी होगा जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हैं, मैचो मतलब जो अच्छी रैंक बनाते हैं, तो उनकी अलग इमेज होती है कंपेरिजन होता है उन बच्चों की कि जो पढ़ाई में डफर होता है। Those who are not mentally sound have they possess mental and intellectual qualities. The development of thinking, reasoning, और intuition and judgment. तो मेंटल डायमेंशन के अंदर कुछ क्वालिटीज़ के अंदर डेवलपमेंट हमें ज़रूरी होता है। हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग, हमारी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब कि हम किस तरह से जो है हमारा इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया कि हमारा बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन को, मतलब हमारी सोच बोल सकते हैं, एक तरह से सोच बोल सकते हैं। और जजमेंट, हमारा जजमेंट किस तरह का है, आर पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन। नो डाउट दैट दीज ट्रेड्स आर इननेट। इननेट का मतलब होता है कि हमें हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सोच समझ है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, वो हमारे जन्म के बाद ही हमारे बढ़ती है। इननेट का मतलब है जन्म के बाद होने वाले जो हमारे अंदर डेवलपमेंट है। समझ से बात है कि अगर हम हमारे बुद्धि का यूज़ कितना कर रहे हैं, उसको किन तरीक़ों में लगा रहे हैं, किस किस फील्ड में उसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा विकास होता है। इफ़ वन लेज मोर स्ट्रेस स्ट्रगल एंड लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में स्ट्रगल में लाइफ जी रहा है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो वन बिकम्स मोर इंटेलेक्चुअल। वो ज़्यादा क्या होगा, उसका बुद्धि विकास काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसका बौद्धिक विकास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है कि कंडीशंस जो है इंसान को प्रैक्टिकली, कंडीशंस जो हैं इंसान को प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली उसको परफेक्ट बनाती है। कहने का मतलब ये है, बुक्स से पढ़कर हम कंडीशन समझ के, बुक से पढ़ा कंडीशन समझ के हम अपनी बुद्धि बढ़ा रहे हैं, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन वही चीज़ जो हमने बुक से पढ़ी है वो हमें गुजरे, हमने एक्सपीरियंस करें, हम उसको एक्सपीरियंस करें, ठीक है, फिर हमारा ब्रेन वो प्रैक्टिकली जो चीज़ हमारे ब्रेन ने देखी है, तो उस बेसिस पे हमारा जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है, हमारा बौद्धिक विकास जो है, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है जो है, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़ कि मुसीबतों से ही बोलते हैं ना, मुसीबतों से ही हम सीखते हैं। जब तक लाइफ में कोई जब तक कोई दुख ना हो, ठीक है, कोई स्ट्रेस ना हो, तो हम सीखते नहीं हैं। ठीक है, और ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस या दुख नहीं हो, तो दुखों से ही हम सीखते हैं। ठीक है, वही जो है हमें क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। सोशल डायमेंशन इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। इस पूरे टॉपिक के अंदर ये चीज़ दे रखी है कि भैया किस तरह से हम हमारी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी में हम किस तरह से रहते हैं, सोसाइटी से कट कर रहते हैं या सोसाइटी में मिल कर रहते हैं। ठीक है, यही बात कर रहे हैं। मैन इज सोशल एनिमल, ही लाइव इन अ सोसाइटी इन विच सोशलाइजेशन टेक प्लेस। मैन डज नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ अलोन, ही लिव्स फॉर अदर्स टू। ठीक है, अपने लिए भी जीना चाहिए लेकिन दूसरों की ज़्यादा ध्यान उसको रखना चाहिए। सोशेबिलिटी इज इनहेरेंट इन मैन बायोलॉजिकल नेचर। In fact, the seeds of sociability are shown in human personality right from the moment of a human child is born. It can be said the process of socialization start right from the time of one's birth. जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहीं से उसके अंदर सोशलिटी जो है हम स्टार्टिंग से, चाहे उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसके जो भी गार्जियंस हो, वहाँ से उसके अंदर सोशलिटी या बोल सकते हैं सोसाइटी से रिलेटेड उसको जो भी सिखाना होता है हम उसको बचपन से सिखाते हैं जब वो बच्चा जन्म लेता है। ह्यूमन चाइल्ड लर्न बिहेव बिकॉज ही इज़ बेसिकली सोशिएबल।
ही लर्न बाई इमिटेशन, इमिटेशन मतलब नकल करके। लर्न बाई एग्जाम्पल, उसको हम एग्जाम्पल दे के सिखाते हैं। लर्न बाई परसेप्शंस, हमारी सोच से उसको, सहज बोध जो है हमारा, उसको उससे हम सिखाते हैं, ठीक है, हमारी नॉलेज से। ही इन्फ्लुएंस इन द फर्स्ट स्टांस बाय बिहेवियरल पैटर्न, कस्टम्स, कस्टम्स मतलब हमारी प्रथा जो होती है, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, मैनर्स प्रिवेंट इन सोसाइटी, सोसाइटी में किस तरह की प्रथाएं, चलन हैं, धर्म है, ठीक है, और किस तरह से रहना है, सोसाइटी के क्या रूल है, समाज के क्या रूल हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि हम जब स्टार्टिंग से, जब हमारी लाइफ, जब हम आते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में आते हैं, तो स्टार्टिंग से हमें ये चीज़ सिखाई जाती है, ठीक है। कोई भी बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो उसको वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स सिखाते हैं जो काफ़ी क्या होते हैं, बोल सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स सिखाए जाते हैं बच्चों को स्टार्टिंग में जो काफ़ी सोशलिस्ट होते हैं, मतलब काफ़ी मतलब मधुर, जिनको बोल सकते हैं, ऐसे प्लीजेंट वर्ड्स उनको सिखाए जाते हैं, ठीक है। बच्चे जो छोटा होता है तो उसको हम बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं, ठीक है। उन रूल्स जो है सोसाइटी को, उसको भी बड़े प्यार से समझाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आगे जाकर यही चीज़ें जो हैं उस इंसान की पर्सनालिटी में ऐड हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि यही चीज़ें जो हैं उस इंसान की पर्सनालिटी में ऐड हो जाती है। हमने स्टार्टिंग से संस्कार कैसे दिए, कुल मिला के वो संस्कार ही एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है कि द सोशल क्वालिटी लाइक कैरेक्टर्स, मोरलिटी, एटिक्यूट्स मतलब तमीज़, मैनर्स, वर्क एथिक्स काम करने का तरीका, फ्रेंडलीनेस कितना ज़्यादा वो लोगों के साथ घुलता मिलता है, गुड एटीट्यूड, हेल्पफुल नेचर, कॉरपोरेशन, सिंपैथी एंड काइंडनेस, ये सारे जितने भी जो हैं वो एक इंसान की पर्सनालिटी को शो करते हैं, ठीक है भाई। इमोशनल डायमेंशन, नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज पर्सनालिटी। Emotional dimension is related to the emotional stability. To have emotional stability is essential aspect to one personality. It means that one must have proper control over various emotions such as fear, anger, disgust, or distress, amusement, and happiness in different situations. जो अपने कुल मिला के बात इसमें यही बोल रहा है, जो अपने इमोशंस को अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसको हम एक बेटर पर्सनालिटी में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकता है, जो अपनी खुशी पे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम अच्छी पर्सनालिटी का दर्जा देते हैं, ठीक है। एज अ मैटर फैक्ट मेनी स्पोर्ट पर्सन फील रिलेटेड, जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि कुछ स्पोर्ट पर्सन जो हैं जब जीतते हैं तो काफ़ी रिलेटेड होते हैं, काफ़ी गर्व महसूस करते हैं, काफ़ी उत्तेजित हो जाता है। लेकिन वही स्पोर्ट पर्सन अगर हार जाता है तो वो क्या करता है, अब्यूज़ करना स्टार्ट हो जाता है अपने कोच को, रेफरीज को, या उसके अपोजिट जो प्लेयर्स हैं उनको। तो ऐसा अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो उसको हम अच्छी एक बेटर पर्सनालिटी के अंदर उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। सच सिचुएशंस शो वंस इमोशनल स्टेटस, स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ सच इमोशंस इज नॉट एक्सेप्ट एज साइन ऑफ गुड पर्सनालिटी। समझ में आ रहा है ये चीज़। इट इज़ अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी, ये जो है साइन ऑफ इमेच्योरिटी होते हैं, मतलब कि अगर हम मैच्योर पर्सनालिटी हैं तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो कि जैसे इसने खुद ने एग्जांपल दिया है कि हम हार गए। अब हारने का कारण कुछ भी हो, ओवरऑल रिजल्ट ये निकला है कि हम हार चुके हैं। तो हारने के बाद अगर हम चाहे कुछ भी हो या रियल में ऐसा हुआ हो तो हम उसको अगर अब्यूज़ करते हैं, रेफरी को अब्यूज़ करते हैं, कोच को अब्यूज़ करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता है। तो उस पर्सनालिटी को हम इमेच्योर पर्सनालिटी बोलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला है कि किसी भी पर्सनालिटी को समझने के लिए एक पर्टिकुलर मेजरमेंट उसका नहीं है, अलग अलग तरह के डायमेंशंस को इंटीग्रेटेड बनाकर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शो किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने ये भी पढ़ा था कि पर्सनालिटी जो है अपने आप में अकेला एक वो नहीं है,
अकेले पर्सनालिटी को हम शो नहीं कर सकते हैं, जितने भी उसके डायमेंशन है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी इंसान की पर्सनालिटी तो तगड़ी है, फिजिकल उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन मेंटली वो वीक है, देन वी कैन नॉट से डेट ही हैज़ अ गुड पर्सनालिटी। मेंटली अच्छा है, फिजिकली वीक है, तो नहीं बोल सकते गुड पर्सनालिटी है। समझ में आ रहा है? पर्सनालिटी का टोटली इंटीग्रेशन है, मेंटली, फिजिकली, सोशली और इमोशनली, इन सबका कंबाइनेशन, इन सबका कॉम्बिनेशन जो है मिलकर एक पर्सनालिटी को बनाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था पर्सनालिटी से रिलेटेड डिफरेंट डायमेंशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ पर्सनालिटी, कि पर्सनालिटी जो है डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। अब वो टाइप्स के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर टाइप ए पर्सनालिटी है, टाइप बी पर्सनालिटी है, टाइप सी पर्सनालिटी और टाइप डी पर्सनालिटी है। इन पर्सनालिटीज़ के अंदर कुछ नहीं है, बस यही दे रखा है कि जैसे टाइप ए के अंदर ये दे रखा है कि जो इंसान द इंडिविजुअल्स विच विद हिज टाइप ऑफ पर्सनालिटी है वेरी कॉम्पिटिटिव, जो इंसान ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब जो मतलब बोल सकते हैं कि जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा हाइपर रहते हैं, ज़्यादा गुस्सा आता है, हमेशा कॉम्पिटिटिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो पर्सनालिटी जिनकी होती है उनको टाइप ए पर्सनालिटी के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह की जो होती है उनको हम टाइप ए के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जिनको हमेशा एग्रेशन उनको अंदर रहता है। नेक्स्ट देखा है टाइप बी पर्सनालिटी, जो जनरली अच्छी पर्सनालिटी के अंदर काउंट जिनको हम करेंगे, जिसके अंदर क्या होता है, जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, वो क्या होना चाहिए, अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को वो क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अपने एंगर पे वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की पर्सनालिटी टाइप बी के अंदर आएगी। टाइप सी पर्सनालिटी जनरली आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ मतलब नहीं है, सुस्त से हैं, ठीक है, लैद्रिक मतलब सुस्त हैं, और होपलेस है, और पेसिमिस्टिक हैं। पेसिमिस्टिक का मतलब समझते हैं? पेसिमिस्टिक का मतलब होता है कि यहाँ पर निराशावादी हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी जो होती है उसको पर्सनालिटी सी के अंदर हम डाल देते हैं। और पर्सनालिटी डी उनके अंदर आती है जो डरपोक होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, जो हमेशा क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा इस कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, उन लोगों को हम टाइप डी पर्सनालिटी के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोग जनरली उनके अंदर हमें बीमारी भी देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा जो टाइप डी पर्सनालिटी के जो लोग हैं। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने तुम्हें समझा दिया है कि पर्सनालिटी 4 तरह की होती है। ऐसे लोग जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एग्रेशन में रहते हैं, हमेशा कॉम्पिटिशन की मतलब दूसरे से कॉम्पिटिशन की मतलब दूसरे से कॉम्पिटिशन करने में लगे रहते हैं। दूसरे लोग जो काम होते हैं, कूल होते हैं और जो समझते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरे लोग, इनको हम क्या नहीं बोल सकते हैं, इनको हम बी से कंपेरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि बी के अंदर तो क्या है, वो हर चीज़ को देख रेख करके ही अपने इमोशंस को शो करते हैं। जबकि टाइप सी के अंदर क्या होता है, हमेशा ये निराशावादी होते हैं, अरे कोई बात नहीं है, हो गया जो हो गया, अब क्या दिक्कत क्या है। ठीक है, इस तरह की जो सोचते हैं, ठीक है, ये तो होना ही था। तो इस तरह की जो सोच रखते हैं, जो सुस्त होते हैं, लेदरिक होते हैं, जनरली उनको हम टाइप सी पर्सनालिटी के अंदर रखते हैं। और टाइप डी पर्सनालिटी के अंदर जो डरपोक होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, और जिनको डिफरेंट बीमारियाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ जो है उनको लग जाती है। ठीक है, तो उस तरह की जो पर्सनालिटी है वो टाइप डी के अंदर आती है। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल से लैंग्वेज के अंदर मैंने ये समझा है। यार 4 टाइप ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स, टाइप ए, ठीक है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर पढ़ेंगे रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।